शमशान घाट की जो भूमि है उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया और इस तरीके से उस कब्जा किया गया कि प्रशासन की भी उसमें मिली भगत है। गाँव चल रहा है उसके बावजूद उसको दिखाया और उसका रास्ता दिखाया, जबकि वो रास्ता नहीं है। एक मंदिर का हमारा रास्ता बना रखा है। आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है? आपके दायरे में ऐसा क्यों हो रहा है? अभी कुछ मामले पहले आया था कि मेरे पास बास के पास में गांव है, 35 लाख रुपए की पराली जला दी, उनकी लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, उनकी औरतों के कपड़े फाड़ दिए लोगों ने, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। आदमी ने गड़बड़ करी, उनके खिलाफ कार्रवाई करो जी। और यहाँ 4 दिन के तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते तो उसके बाद में उनके खिलाफ हम करना प्रदर्शन हिसार में करेंगे, जिसकी कॉल बड़ी होगी। तो दे कि हमारी जो जायज मांगे हैं वो हमारी पूरी कर दी जाए, हम यहाँ से आराम से उठ जाएंगे। संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हो वो सीधी गांव मंगाली से है। जी हाँ, क्या मुद्दा है, क्या ये क्यों आंदोलन हो रहा है, अभी जानते हैं इस बारे में और देखते हैं कि क्या पूरी एक जुलूस हमारे सामने नज़र आ रहा है। हम देखते हैं और बात करते हैं कि क्या बात है। जी, आप लाइव तस्वीरें ये देख पा रहे हो सीधे कैमरे से। और नमस्कार सर, क्या मुद्दा है सर? मुद्दा सर ये है कि यहाँ पे जो शमशान घाट है, वाल्मीकि शमशान घाट, उसके ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया गया है और नाजायज कब्जा भी बड़े मतलब तरीके से किया गया है। तरीका क्या है कि बताया गया है कि ये ज़मीनें रजिस्ट्री करवाएंगे और रजिस्ट्री पास भी कर दी गई ऊपर से, और बल्कि ये जो ज़मीनें हैं वो है सरकार यहाँ पे जो उसकी शमशान घाट की, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है सरपंच महोदय इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ के 3-4 व्यक्ति और इसका इन्वॉल्वमेंट है। बट ये जो लोग गांव के जितने भी लोग हैं सारे जागरूक हो चुके हैं और जाग चुके हैं। इनको पता है कि ये हमारा हक है और ये हक हम लेके रहेंगे। अभी यहाँ पे हमारे डीसी महोदय जी हैं, आई हुई हैं, हम पहले उनको ज्ञापन देंगे, तब तक आप हमारे साथ चलें, उसके बाद में सारी चीज़ें आपको दिखा देंगे। बिल्कुल सर, आप ये पूरी तस्वीरें लाइव देख पा रहे हो। भीम आर्मी इस वक्त कहां पर है? गांव मंगाली में, और यहां पर लाइव चलते हुए हम दिखा रहे हैं आपको सीधी तस्वीरें। की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भगत सिंह, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भगत सिंह, जय भीम, जय भगत सिंह, जय भीम के साथ। और यहाँ पर आप लाइव देख पा रहे हैं कि जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो रुकवा दी गई हैं। यहाँ पर जो भीम आर्मी है वो ज्ञापन सौंपने जा रही है। किस उसके ऊपर है, किस मुद्दे के ऊपर है, आप देख पा रहे हैं कि मंगाली गांव में यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो भी रोक दी गई है। इस समय बातचीत कर रहे हैं। वेलकम है सर, पहले तो हिसार में हम आपको स्वागत नहीं कर पाए। मैडम साहब नमस्कार। वो ज्ञापन दो भाई मेरे को, मांगे तो। हाँ स्वामित्व स्कीम की जो योजना सरकार की है, उसके अंदर एक तो जो बिल्कुल काट के जितने मकान है वे खाली दिखा दें, उसके अंदर 7 नए मकान बने हुए हैं। दूसरी जो पंचायती लैंड है खाली जमीन, वो जो प्रतिनिधि है मेंबर पंचायत है, एक व्यक्ति बोल रहा है अपने नाम खाली कर। वीडियो साहब से मिले थे सर, ये वीडियो साहब करे, हम बोले सर ऐसे बात होगी, इन लाइन को कार्रवाई करेंगे, लाइन का काम हो गया। मेरी बात हुई सर नितिन के पास गया, वीडियो को ऑफिस में आपने भेजा था, मैं वहाँ पर गए थे,
DDP ऑफिस वाले ने बोले भी इसके अंदर हम नक्शा ठीक कर दें, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर जिन आदमी ने जुर्म किया है। हमारी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, जिन आदमी ने गड़बड़ करी उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और यहाँ तक कि मतलब एक तो है शमशान भूमि था जी, शमशान भूमि न दिखाकर उसको चिप्पी लैंड वैसे दिखा दिया जी। और उसके अंदर एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद उसको दिखाया और उसका रास्ता दिखाया, जबकि वो रास्ता नहीं है। एक मंदिर का हमारा रास्ता बना रखा रविदास मंदिर का, वो रास्ता भी नहीं दिखाया गया। यानी काफी घोटाला कर रखा है जिसके अंदर। और आपसे अनुरोध है किसी राजपत्रित अधिकारी से हमारी जांच करवा देते। एक मिनट किसी भी से। एक मिनट मैडम साहिबा, नमस्कार। पहले सब ये है जी हमारे एप्लीकेशन, आपको भी देके आए थे हम। सबसे पहले तो आप जी महिला है, उसके लिए हमका बहुत मान सम्मान है। और आप हमारी डीसी महोदय है तो बहुत आदरणीय हमारी। ये बार बार हिसार जिले के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है। अगर बालसमंद का मामला DDPO के सामने मैंने रखा था, वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए हैं, बल्कि वो 26 मकान थे, उसमें 4 मकान तोड़ दिए गए हैं। बार बार ये चीजें अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर क्यों आ रही है? बार बार उन लोगों के ऊपर ही कब्जा क्यों किया जा रहा है? आपके इस पूरे हिसार के अंदर 52 लाख की, मतलब किसी का 35 लाख की पराली लड़ा दी जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ के SP DSP महोदय कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या हो रहा है जी ये? और उसके बाद में रुको जी, एक मिनट दिखा देंगे सर। उसके बाद में जी जो पब्लिक को खाम खाई पे रोडों पे आना पड़ेगा जी, ठीक आपके लिए भी नहीं और ठीक पब्लिक के लिए नहीं। और ये बार बार इसी गांव में ये मिस्टेक क्यों हो रही है जी? वो भी बता रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो अभी आप बता रहे हो कि पंचायत की जमीन या शमशान की जमीन कोई किसी के नाम गई है, वो वीडियो साहब ने बताया, वो अब ठीक कर दी गई है। जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे। ठीक है मैडम सर, FIR के लिए रिक्वेस्ट है सर, आपसे FIR करवा दो सर साहब। वो तो भाई जांच इधर से आएगी हम कर देंगे सर। इसके ऊपर आप नहीं है DDPO साहब, रिपोर्ट आएगी हम कर देंगे। DDPO साहब मैं सारी चीजें आपको अपडेट करवा चुका हूँ सर, सारी चीजें अपडेट हो चुकी है। देखो पता क्या है, फिर प्रशासन के सामने आपने कह दिया, पता क्या 100% यहाँ पर DC मैडम को ज्ञापन सौंपा गया है और आप देख पा रहे हो यहाँ पर जी। मैं प्रशासनिक अधिकारी को बार बार बता रहा हूँ, किसी भी सूरत में हम कम नहीं है, किसी भी मामले में कम नहीं है। क्योंकि जनता से जो जनशक्ति है ना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। हम हम जन राजनीति करते हैं सर, जन राजनीति लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। जब ये लोग सारे रोडों पे आ जाएंगे, हिसार के रोडों पे बैठ जाएंगे, फिर सर क्या नहीं होने सिस्टम हो जाएगा। कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही आपके पास गए थे सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारी सुनाई करी, लेकिन DDPO साहब ने हमारा मैं लूंगा जो भी नहीं। 7 तारीख को पहले एप्लीकेशन दे वो ठीक करने के लिए मैं कर दूंगा यार। कमाल 100% जो गड़बड़ जिसने करी है ना, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। 100% होगा। और वो ये मेरा, मैं पंचायत के सामने कहता हूँ, जो भी अगर दोषी होगा उसके खिलाफ कह दिया। यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जो भी मांगे हैं, जो भी ज्ञापन दिया गया है, उस पर निष्पक्ष जांच होगी। और आगे देखते हैं कि क्या आगे का इनका कार्यक्रम रहता है, क्या फैसला रहता है। भीम आर्मी हिसार अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रशासन की गाड़ियां इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आप लोगों का, जो आप समय निकाल के हमारे समाज की बहुत सारी बातें दिखाते हैं। अब बात ये है, आप थोड़ा सर पत्रकार महोदय जी, बात ये है कि मगाड़ी गांव में आज मैं पहुंचा हूँ। मेरा नाम परिचय में बता देता हूँ, मेरा नाम प्रदीप आनंद, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी हिसार। आज ये काफी दिन का मुद्दा चल रहा है, काफी दिन का मुद्दा चल रहा है कि भाई ये जमीन कब्जा कर ली हमारी। और जिन लोगों ने कब्जा करी है ना, वो लोग बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से मिलके उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन अगर ऐसे कब्जा रहा, ऐसी चीजें होती रही, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पे सार्वजनिक जमीन, पंचायत की जमीन एक व्यक्ति विशेष ने अपने नाम कैसे करवा ली, और वो नक्शे में पास भी करवा ली? कैसे हो सकता है ये? जब सरकार, जब प्रशासनिक अधिकारी इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इन चीज़ें ये होती रहेंगी, तो हम कैसे पीछे बैठेंगे? मैं पहले भी चेता के गया था यहाँ के प्रशासन के अधिकारी को, चौकी इंचार्ज को, कि या तो मान जाओ आप लोग, या तो तरीके से सीधे हो जाओ, नहीं तो हमें एक बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये तो गाँव की कॉल थी मेरी, एक्चुअली ये गांव की कॉल थी। जब मैं हिसार की कॉल करूंगा तो बहुत बड़ी कॉल होगी सर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर जहां पे न्याय नहीं मिलेगा, भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी के साथी कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ये हमारे लोग हैं। दूसरी बात, जिन जमीनों के ऊपर कब्जे क्यों होते हैं,
जो ऐसी शेड्यूल कास्ट की जमीनों के ऊपर कब्जे क्यों होते हैं? क्यों किसी गांव में बावरियों को मार दिया जाता है, हमारी बहनों के साथ में बलात्कार कर दिया जाता है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने मानसिकता बना ली है कि ये लोग दबे कुचले हैं। लेकिन मैं चेता देना चाहता हूं कि आप लोग उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम अब लोग पढ़े लिखे भी हैं और एजुकेटेड हैं और कंधे से कंधा मिला के हर जाति विशेष के साथ में हम खड़े हैं। आज हम किसी भी सूरत से कम नहीं है। आज डीसी मैडम को हमने ज्ञापन दिया है। डीसी मैडम ने अभी ये कहा है जिसकी भी गलती होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो मैं मंगाड़ी गांव की पंचायत को आज आश्वासन देकर जाता हूं कि एक बड़ा प्रदर्शन हिसार के अंदर होगा जिसमें प्रशासन की नाक में दम करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। आपका सहयोग साथ हमें चाहिए है। हम लोग आपके साथ जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने मेरे को देखा है कि प्रदीप भानखड़ और भीम आर्मी की टीम ने कोई भी मामला लिया है तो उसको पीछे नहीं हटने दिया, उसको जीत के रहे हैं। ये मामला भी हम जीतेंगे क्योंकि हमारी मांगे जायज है। सर प्रदीप जी, आजकल हिसार में ही इतने क्यों आंदोलन हो रहे हैं? देखो, मैंने अभी डीसी मैडम को बताया है कि देखो आपके राज में आप हमारी महिला अधिकारी है, सम्मान है आपका महिला होने के नाते। दूसरा, आप अधिकारी उसके लिए सम्मान है। बट आपके राज में ऐसा क्यों हो रहा है? आपके दायरे में ऐसा क्यों हो रहा है? अभी कुछ मामले पहले आया था कि मेरे पास बास के पास में गांव है, 35 लाख रुपए की पराली जला दी बावरी की। आज फोन आया उसके पास में, उसकी उनकी लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, उनकी औरतों के कपड़े फाड़ दिए लोगों ने। लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। ऐसे जब तक सोया रहेगा तो हम पीछे नहीं बैठेंगे। हम उसके ऊपर कंधे से कंधा मिला के बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग हर गाँव, हर बूथ, हर नगरी, हर कस्बे में मजबूत हैं। हमारे जितने भी युवा भाई सुन रहे हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाइयों जागो, नहीं तो आज इनका नंबर है, अगला नंबर तुम्हारा होगा। यानी कि तुम अपने ये मत सोचो कि मुझे जूते लगेंगे तभी मैं जागूंगा। जागना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, संगठित होकर न्याय के लड़ना जरूरी होता है। देखो, हमें इस मुद्दे को कोई जाति विशेष का मुद्दा नहीं है। शोषण और शोषित दो ही चीजें होती है सर। पीड़ित परिवार के साथ हमेशा भीम आर्मी के लोग खड़े रहेंगे सर। आज यहाँ के गाँव में उन लोगों ने नाजायज तरीके से ये कब्जा किया है, ये कब्जा तुरंत प्रभाव से हटेगा। उन लोगों के साथ में कानूनी कार्रवाई होगी और ये 100% होगी। प्रदीप भानखड़ जी, जैसे कि अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है, इसके बारे में बताइए कि ये अभी जैसे आपने ज्ञापन दिया, डीसी मैडम से भी मिले, एसपी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, तो क्या ये धरना लगातार चलेगा? ये सर, जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता जब तक ये धरना लगातार चलेगा। मैं अभी भी मैंने बोला था उनसे, शायद कोई भाई ने थोड़ा बीच में एग्रेशन ज़्यादा था उसका बोलने दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ डीडीपीओ साहब को बोला कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन का समय आपके पास में, 3 से 4 दिन के तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते तो उसके बाद में उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन हिसार में करेंगे, जिसकी कॉल बड़ी होगी। उसमें पूरा हिसार जिले की मैं बॉडी से बात कर चुका हूँ। हिसार जिले की बॉडी हमारे साथ में खड़ी है। दूसरे संगठनों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, दूसरे संगठन भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। धन्यवाद। ये आप हर बार आते हो, बिना किसी जातिवाद के आप लड़ते हो, पूरा सपोर्ट करते हो। शोषित और शोषण, आपने 2 नई जातियां बनाई है, इसके बारे में कुछ? देखो सर, किसी भी जाति में बेकार घटिया मानसिकता का इंसान पैदा हो सकता है जी। किसी भी जाति में। अब पर्टिकुलर SC कास्ट में सारे बढ़िया तो नहीं है, जनरल में सारे बढ़िया तो नहीं है, घटिया तो नहीं है। उसी हिसाब से OBC में सारे बढ़िया और घटिया नहीं है। देखो, अब कुछ मुद्दे में अगर किसी गरीब आदमी के साथ में हम एक ही जाति का इंसान शोषण करेगा तो फिर वो शोषण करने वाला होगा ना सर, गरीब आदमी शोषित होगा। ठीक है, देखो किसी के साथ में दिक्कतें होंगी, हम वहाँ पे खड़े हैं। और जायज अगर दिक्कत उसकी बेचारे को परेशानी है तो उसके साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि देखो, जाति विशेष की राजनीति हम नहीं करते सर, जाति विशेष की राजनीति करते हैं लोग। हम तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं। अब मैं तो बार बार बोलता हूँ, तुम अलग अलग जातियों में क्यों बटे हो भाई? शेड्यूल कास्ट मीन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट एक ही तो है। बाबा साहब ने जब आप लोगों को शेड्यूल कास्ट बना दिया तो आप एक जाति के हैं, आप अपने अपनी जाति में क्यों बटे हुए? इसलिए मेरा बार बार यही कहना होता है कि शोषण और शोषित दो ही लोग हैं। ठीक है, आदरणीय हमारे भाई साहब सुरेंद्र भाई जी, डॉक्टर साहब खड़े हमारे साथ में, ये भी हमेशा यही बात करते हैं। हमारा जब कैडर होता तो यही बातचीत होती है हमारी। लेकिन अब काम वो होगा कि जो मंगाड़ी गांव के लोग हैं, युवा है, ये बहुत मजबूत हो, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। इन भाइयों ने हमारी जरूरत पड़ी तो मैं जब कहेंगे ये तब आने के लिए तैयार हूँ, जहाँ पे कहेंगे तब आने के लिए तैयार हूँ। उसी टाइम पे जहाँ पे हिसार बोलेंगे तो हिसार, अगर और भी बड़ा कोई काम करना पड़ा तो मैं इनके भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ा हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी
सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, जय 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 भीम, जय भीम जय। और PMFO और आपके साथ जो न्यूज़ है इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मेरा नाम प्रदीप बानखट, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी साहब जी। पहला प्रश्न प्रदीप जी आपके लिए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी सर, इनका अगर हम कहें तो शब्द कम हो जाते हैं जी ठीक है। तो प्रश्न शुरू करते हैं। आज मंगाली आना हुआ, क्या कारण है? और जो मसला बड़ा गरमारा है अनुसूचित जाति की शमशान भूमि को लेके या रविदास मंदिर को लेके, एक बहुत बड़ा मसला गरमरा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जय भीम, जय भारत, जय साहब काशीराम, जय दीना भाना जी, कपूरी ठाकुर जी जी और सभी महान जो हमारे रहबर हुए हैं उनको मैं सत नमन करते हुए सभी को क्रांतिकारी जय भीम। बात ये थी सर आज कि मंगाली गांव में झारा पंचायत में शमशान घाट की जो भूमि है उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया और इस तरीके से उस कब्जा किया गया कि प्रशासन की भी उसमें मिली भगत है। गांव के सरपंच और उनके साथ में 4 से 5 लोग साथ में मिले हुए हैं जी। उन लोगों ने मतलब बेईमानी से सार्वजनिक ज़मीन जो एक पंचायत की ज़मीन है उस ज़मीन को कब्जा लिया गया और जब पता चलता है कि भाई ये ज़मीन पंचायत की है तो वो झूठे दस्तावेज भी पास करवा लिए इन्होंने। इसमें प्रशासन की मिली भगत है। हमने मौके का जायज़ा लिया, मौके पे हम पहुँचे, मौके पे हम आए तो जब मौके पे पहुँचे तो हमें पता चला कि ये ज़मीन पंचायत की है और पंचायत की जो ज़मीन है और रविदास चौपाल जो रविदास मंदिर है उसकी ज़मीन है। इन लोगों ने गंदी मानसिकता से उनके ऊपर अपनी रजिस्ट्रियाँ तक मतलब बनवा ली और इसमें मिली भगत किसकी है? यहाँ के सरपंच महोदय की और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना ये है कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, बट रोल उतना ही उनका है जितना यहाँ के लोगों का है, सरपंच महोदय का है या और लोगों का है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये अनुसूचित जाति के साथ ही क्यों हो रही है? किसी भी गांव में जाओ ये अनुसूचित जाति के साथ ही क्यों हो रहा है? हमला देख लो, मार देख लो, पीटना देख लो, ज़मीनों के कब्जे देख लो, अनुसूचित जाति के ऊपर क्यों है? आज हम DC मैडम से रास्ते में हमने रोक के मिले, ऐसा नहीं कि हम उनके ऑफिस में गए, रास्ते में उनको रुकवा के SP मैडम से और SP सर से और DC मैडम से यहाँ पे मिले। उनसे हमें कहा कि ये आपके ज़िले में ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार आपके ज़िले में ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं पे देखो अभी बदाउड़ गांव का एक मुकदमा देख लो, वहाँ पे सरेआम लोगों ने कपड़े निकाल दिए, लोगों को मारने का काम किया। अभी बालसमंद में लोगों के घर तोड़ने का काम किया। पीछे से ये बास गाँव के नज़दीक उनको 35 लाख की पराली जलाने का काम किया। इसी ज़िले में क्यों हो रहा है बार बार? और बार बार हम चेता भी रहे हैं, लेकिन अब ये मुद्दा ठंडा पड़ने वाला नहीं है। इस गांव के लोग जागरूक हो चुके हैं और सताई धरना दे दिया इन लोगों ने। जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जो यहाँ पे जो लोगों ने षड्यंत्र करके ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी, जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनके साथ में कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये धरना स्थायी रहेगा। और भाइयों के नेतृत्व में भीम आर्मी आज परसों भी 4 दिन पहले भी इनके पास पहुंची थी और आज भी इनके साथ में खड़ी है। और कोई बड़ी कॉल करनी पड़ी हमें, अगर इस हार में भी बड़ी कॉल करनी पड़ी तो भी हम मंगाली झारा पंचायत के साथ में कंधे से कंधा मिला के हम खड़े होंगे। कारण क्योंकि जायज़ मांगे हैं, मजबूत मांगे हैं, ये अपने अधिकारों के लड़ रहे हैं। कभी आपने सुना है सर कि एक रविदास जो गली दी गई है उसका तो कोई नामो निशान नहीं है, रविदास मंदिर के सामने उसमें तो कोई नक्शा ही नहीं है, उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। भाई तुमने कोई मंदिर बनाया उसके सामने गली तो रखोगे? ये मान लो ये जगह है, आपने देखी है सामने की ज़मीन, वो पता नहीं किस मानसिकता से उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा करने की बातचीत नहीं है सर, अब इन लोगों को सीधा हमें कड़े तेवर में बताना चाहते हैं कि आप तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने का काम देश का संविधान करता है, क्योंकि देश के संविधान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। DDPO, SP और DC, DSP सबको सूचित कर दिया है, मतलब बता दिया गया है कि आप लोग तुरंत प्रभाव से इनको कार्रवाई करें। DC मैडम ने यहाँ पे आश्वासन रोड पे रुक के आश्वासन दिया कि मैं इनके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई करूँगी। प्रदीप जी एक प्रश्न हो, कितना समय दिया आपने? कितने दिन? सर मैंने तो सर 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो, 3 दिन के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई हो। नहीं कार्रवाई होगी तो मतलब मजबूरन हमें कोई बड़ी कॉल देनी पड़ेगी मंगाली गांव के लोगों को। क्या इस कॉल में जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो भी आने की कोई संभावना है? देखो सर, हम मामला भाई साहब को पहुंचा देते हैं, लेकिन आप समझते हो कि चंद्रशेखर भाई ने हर एक ज़िले में चंद्रशेखर पैदा किए हैं, वो लीडर पैदा किए हैं।
उन लोगों की उनकी एक ही बात है कि जहाँ पे मैं नहीं हूँ वहाँ पे मेरा व्यक्तित्व होगा, वहाँ पे मेरा मान सम्मान होगा, मेरी बातें होगी, हमें आज डरना नहीं है। हम खुद में क्या कहते हैं समझने वाली बात है, जब घर से बाहर निकलते हो तो माँ हाथ खींच लेती है, हाथ पकड़ के पीछे बिठा देती है, बेटा मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जननीति करने वाले लोग हैं, हम हकों की लड़ाई करने वाले लोग हैं। आज अगर देखो, ना ही तो बहनें सुरक्षित, ना हमारे भाई सुरक्षित, ना हमारे अधिकार सुरक्षित, ना हमारी ज़मीनें सुरक्षित, ना हमारे घर सुरक्षित, ना हमारी नौकरियां सुरक्षित। अगर ये चीज़ें सुरक्षित नहीं होगी सर, मजबूरन हमें रोड पे आना पड़ेगा। हम उस देश में रह रहे हैं सर, मूछे ऊपर करने से आदमी को मार दिया जाता है। हम उस देश में रह रहे हैं सर, सिर्फ मूछे ऊपर रखने से, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। एक IPS को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। हम उस देश में रह रहे हैं सर। और फिर लोग ये हमें बोलते हैं कि आप जातीय दंगे फैला रहे हो। भाई हम तो जाति तोड़ने वाले लोग हैं, जातीय दंगे फैलाने का काम हम नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, वाल्मीकि जो शमशान घाट है ये अनुसूचित जाति का है। ये लोग आराम से अपनी बातें, अपनी ज़मीन लेके बैठे थे, कोई इनकी पर्सनल ज़मीन थोड़ी ना है, सार्वजनिक ज़मीन है। शमशान घाट, स्कूल, धर्मशाला, ये सब के लिए सार्वजनिक होती हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की थोड़ी ना होती है। लेकिन यहाँ के लोगों ने घटिया मानसिकता के कारण से उनके ऊपर कब्जा किया। और दूसरा फिर क्या करें, बार बार ये माननीय हमारे काटीवाल साहब खड़े हैं हमारे साथ में, इनको ये DDPO साहब से मिलते हैं, इनको ये बोलते हैं कि हमने तो कर दिया, कानूनी कार्रवाई कर दी हमने तो, कानूनी कार्रवाई कर दी हमने तो, नक्शा पास नहीं किया हमने तो, ये नहीं किया हमने तो। और फिर एक चीज़ आती निकल के, सर टेक्निकल मिस्टेक होगी, टेक्निकल मिस्टेक होगी। आप एक चीज़ सोच के देखें कि मंगाली झारा के अंदर ही टेक्निकल मिस्टेक हो रही है क्या? इसी के अंदर मिस्टेक हो रही है, और एक नहीं 5-5, 10 बार टेक्निकल मिस्टेक हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो दंगई लोग हैं, जिनका व्यवहार ठीक नहीं है, जो लोगों को सम्मान से रखना नहीं चाहते, उन लोगों ने इसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का काम किया। और हम कड़े शब्दों में जता देना चाहते हैं, आज ये लोग अकेले नहीं हैं, इनके साथ पूरा जिला खड़ा है। पूरा भीम आर्मी के लोग हर गांव से निकल के घर आएंगे तो यहाँ के शासन प्रशासन को भी समझ में आ जाएगी, यहाँ की जो मंगाली गांव के चौकी इंचार्ज जी हैं, चौकी पुलिस वाले, उनको भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जनशक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप लोगों ने पता होगा सर, 2 अप्रैल का 2018 का एक मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बयान वापस लेने पड़े थे, क्योंकि हमारी मांगें जायज़ थी। नाजायज़ मांगों के लिए हम लड़ाई नहीं करते सर, जायज़ मांगों की लड़ाई करते हैं सर। प्रदीप जी, क्या फाइल बंद तो नहीं हो जाएगी? सर ऐसा कभी हुआ है? भीम आर्मी ने जब भी कोई लड़ाई लड़ी है सर, उसको जीते बिना, देखो हम या तो जीतते हैं सर या फिर सीखते हैं, हारते कभी नहीं सर। 2 चीज़ हमारी, या तो सीखते हैं या जीतते हैं, हारते हम कभी भी नहीं है। ये लड़ाई तो हमारी अपनी है सर, हमारी ज़मीन, देखो हमारी ज़मीन के ऊपर कोई आँख उठाएगा, कब्जा करेगा ज़बरदस्ती, कैसे करने दे सर? ये तो हमारी जीती जाती लड़ाई है सर। वो तो ये कह रहे हमसे गलतियाँ होगी। भाई गलती क्यों करी तुमने? क्यों गलती करी? अब तुम लोग इनसे मिल के करेंगे हमारी गलती होगी। भाई गलती की सज़ा कानून देगा, हम नहीं। हम कौन होते आपको सज़ा देने वाले? हम तो अपनी बातें ऊपर तक पहुँचाने वाले लोग हैं। प्रशासन के पास में, DC मैडम के पास देखो, हमारे सामने मैडम वहाँ पे आ रही थी, हमने 20 सड़क पे रोक के पूछा उनसे, 20 सड़क पे। वो मैडम का भी धन्यवाद करना चाहते हैं हम कि कम से कम उन्होंने अपनी गाड़ी से उतर के, SP साहब को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने गाड़ी से उतर के हमारी बातें सुनने का काम किया। और हमें आश्वासन भी दिया कि हमें इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। बलजीत चहल जी हैं, DDPO जी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। मैं फ़ोन पर भी अवगत करा चुका हूँ कि सर आपके ज़िले के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और ऐसी दिक्कतें बढ़ती रही तो समस्याएँ ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। आपका काम न्याय व्यवस्था को बढ़ाने का है, ना कि ख़राब करने का। आप न्याय व्यवस्था बढ़ाएं और भाईचारा को कायम रखें सर, क्योंकि देखो न्याय व्यवस्था जब तक नहीं रहेगी, भाईचारा कायम नहीं रहेगा। ये जातिगत जो बोलते हैं ना, जाति बढ़ा रहे हो, जाति, अरे एक तो भाई गरीब आदमी, वो पीट भी रहा है, छीट भी रहा है, वो कहाँ पे जाति बढ़ाएगा? वो जातिवाद क्यों करेगा? क्योंकि वो खुद ही जाति का शिकार है बेचारा, वो जाति तोड़ने की बात करेगा। हम तो तोड़ने की बात करते हैं सर, बढ़ाने की बात नहीं करते। और दूसरा, मैं आप सभी भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय से, आप बहुत अच्छा काम करते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप समय समय पर आप लोगों की बातों को दिखाने का काम करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं, जब तक अगर ये लड़ाई जब हम नहीं जीते, हम यहाँ के साथ में कंधे से कंधा मिला के, अगर आज तो गाँव में बैठे हैं, कल हो सकता है ये धरना हिसार में भी चला जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कांटीवाल, एक प्रश्न आपके लिए। आज जो धरने पे बैठे हैं लोग जी, ठीक है, एक पुकार कर रहे हैं, ये पुकार जो है कहीं ना कहीं अनसुनी दिखती है, तो इसका सीधा सीधा आप क्या कहना चाहेंगे? सीधा मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि दलित लोगों की आवाज़ पहले वैसे ही सुनाई नहीं देती है किसी को। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, तब भी लोगों के कान बंद हो जाते हैं। और प्रशासन ने भी हाल फिलहाल यही कर रखा है हमारे साथ। हम एक बार नहीं, करीबन 5 से 6 बार हम जाके प्रशासन से मिल चुके हैं। DC मैडम से मिले हैं, DDPO ऑफिस में भी हम गए हैं, BDO से भी मिले, मंगाली चौकी में भी हमने इनको ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक 1 हफ्ते से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मांगे जो है ना, वो बिल्कुल जायज़ हैं।
अगर हम गलत कुछ मांग रहे हैं ना तो आप हमें बेशक कुछ ना करें, लेकिन ये हमारी जायज़ मांगे भी नहीं मानेंगे तो हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। यही है बस हमारा। प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो हमारी पूरी कर दी जाएँ, हम यहाँ से आराम से उठ जाएंगे। यही सर, मैं संदीप कुमार मंगाली जरा से वासी हूँ। मेरी ये डिमांड है कि जो मान लो पंचायत की जो ज़मीन के ऊपर शमशान घाट है वो हमारा बहुत पुराना शमशान घाट है, कम से कम भी आज से 17-18 साल पुराना शमशान घाट है बच्चों का। बार बार में हमारे को ये चीज़ के डीसी को भी आदेश दिए, इनको दिए ज्ञापन, पुलिस चौकी में भी ज्ञापन दिया कि हमारे बच्चों को यहाँ पर दफनाने की जगह दी जाए, लेकिन एक बिश्नोई कौम ऐसी है जो हमारे को बार बार में ये कह रही है तुम्हारी जगह नहीं है, बार बार यहाँ से निकाल देते हैं। और रविदास मंदिर के लिए जो जगह बनाई थी, रास्ता दिया ग्राम पंचायत ने, वो रास्ता भी आज उसने फील्ड बुक में दिखाया नहीं गया है बिल्कुल भी। क्या कोई मुनादी भी कराई गई थी? हम मुनादी नहीं करवाई गई इसकी, हमारे को एक दिन बाद में पता चला है कि ऐसे नक्शे आए थे और पंचायत घर में रखे गए थे। पंचायत घर में कोई भी नक्शा नहीं रखा गया। तो चलिए कोई अपील करेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से ये है जी हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है। देखते हैं कि प्रशासन कितने दिन में इस पर एक्शन लेता है और आगे क्या होता है, इस पर जल्द ही जुड़ेंगे। देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।